जी क्या घटना हुआ है? आज सुबह करीब 3:45 के मैंने समय था। मेरा कॉल बेल बजने लगा, तो लगातार कॉल बेल बज रहा था तो मैं नींद टूटा और हम बालकोनी पे, सामने जो बालकोनी देख रहे हैं उस बालकोनी में गेट खोल के आए। जब गेट खोल के आए तो एक लड़का जो हेमलेट लगाए हुए थे, चादर ओढ़े हुए था, हम पूछे क्या बात है, तो बोला कि 2 मिनट के लिए थोड़ा नीचे आइए, आपसे काम है। तो हम पूछे कि कौन काम है, तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ घर है, पहले पूरा परिचय दो उसके बाद हम आते हैं। तो नहीं बताइए, 2 मिनट का ही काम है, आप थोड़ा नीचे आ जाइए, दो आपको बताते हैं काम है। हम नहीं वैसे थोड़ी आएंगे, तुम पहले परिचय दो, हेमलेट पहने हुए हैं, हेमलेट हटाओ, अपना परिचय दो, क्या काम है वो बताओ, हम सुन रहे हैं ऊपर, बताओ क्या काम है तुमको। तो नहीं नीचे आइए। उससे बातचीत हो ही रही थी तो सामने 4 दीवारी में एक और लड़का छुपा हुआ था, उसको देखे कि आ रहा है तो जब दरवाजे के जब नज़दीक आए तो उसके हाथ में देखे वो पिस्तौल वो निकाले हुए था। जब उसके हाथ में जब हम पिस्तौल देखे ना, तो हम क्योंकि बालकोनी में एकदम गेट पर खड़े थे तो हम सीधे बैक पीछे अपने रूम की तरफ भागे, लेकिन वो भी साथ साथ गोली चलाने की स्थिति में उसको हम देख रहे हैं। तो हम पीछे की तरफ भागे तो वो गोली के बाद गोली चलने लगा। उसके बाद हम जोर जोर से चिल्लाने लगे अपने बड़े भाई को कि भाई जी कहाँ है, भाई जी कहाँ है। से बंदूक निकालिए, उनके पास लाइसेंसी गन है, तो मैंने उनको बंदूक ले जाने के लिए शोर मचाया जोर जोर से। तब तक जब बंदूक निकालने का शोर मचाया तब लोग गोली चलाते हुए बैक की तरफ वो दोनों लड़का आने लगा तब तक, लेकिन वो लोग 4 दीवारी के उधर चल गया था। तो हम लोगों ने बचाव में, मेरे भाई जी ने जंगला से ये तब तक उसको गोली बंदूक निकालने में, गोली भरने में एक समय का लगता है, तब लोग निकल गया था बचाव में। तब तक हवाई फायरिंग जंगला के माध्यम से किए, ठीक है। उसके बाद वो लोग चला गया। उन लोगों का जिससे बाद में हम लोग जो CCTV कैमरा देखे हैं, उस कैमरा देखने से ऐसा प्रतीत हुआ है कि वो लड़का हमको सिर्फ नीचे उतारना चाह रहा था, बाहर बुलाना चाह रहा था। जब हम बाहर आ जाते तो वो लड़का, क्योंकि हम बाहर आने से उसको मना कर रहे थे, उससे बार बार पूछ रहे थे तुम कौन हो, जब क्योंकि सुबह हो रहा था, जब इंतजार किया तब वो लड़का आकर हम पर गोली चलाया है। प्रशासन आई है क्या? उस समय फ़ोन किए थे घटना के तुरंत बाद, तो पुलिस आई थी, वो जो जांच उसका जो तत्कालिक जो हथौड़ी थाना प्रभारी और अन्य फोर्स के साथ आई, तत्काल के लेकर उसी समय वो लोग जांच उच करके फिर चले गए हैं। किसी पे संदेह भी है क्या आपको? वैसे हमारे सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में किसी से कोई ऐसा कोई विवाद नहीं है। हम लोगों का फैमिली मार्केट है हथौड़ी बाजार, जो हम लोग के पूरे में, ऐसे मेरा ही नहीं है, हम लोग सब फरीक, जो भी फरीक यहाँ पर है, चारों फरीक का, उसमें हम लोग का हिस्सा है। उसमें हम लोगों का बहुत पुराना सा एक खपराल मार्केट बना हुआ था, बहुत 50, 60, 70 वर्ष पहले बना हुआ, और हम लोग अकल से भी बहुत पहले का बना हुआ था, ठीक है। मेरे पिताजी भी मुखिया थे, तो उस एक रूम में पिताजी रहते थे और किराया पर लगा रहता था, वो शाम को बैठते थे चौक पर। तो उसी में एक रणधीर सिंह है बलुआहा के, ठीक है, वो होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रहा था, वो किराएदार हम लोग का था। वो कैसे न कैसे किसी एक फर्जी आदमी को खड़ा करवा कर वो उस ज़मीने को केवाला करवा लिया, ठीक है, ज़मीन को केवाला करवा लिया। ज़मीन आज से 15 साल 20 साल पहले चुप्पे चापे, किसी को जानकारी भी नहीं, ज़मीन केवाला करवा लिया और हम लोगों को किराया भी दे रहा था। जब हम लोग उस पुराने बिल्डिंग को तोड़कर फिर पुराने जो खपड़ेल मकान को बनाना चाहे तो बोला कि हम लोग ऐसा किवाला करवाए हुए हैं। भाई वह ज़मीन हम लोगों को आज़ादी से पहले भी 1895-96 का जो सर्वे, उसमें भी हम लोगों के नाम से ज़मीन है, ठीक है। तो उसके बाद फिर वह एक इधर 1-1.5 साल पहले एक आधी रात को ज़मीन का कब्जा करने का प्रयास किया, 4 दीवारी करने के लिए। हम लोग मजबूती से उसका विरोध किए और उस ज़मीन को केवाला 4 दीवारी उसको कब्जा नहीं होने दिया, 4 दीवारी नहीं करने दिए। उस दिन से उसके बेटा है, रणधीर सिंह के बेटा है राणा प्रताप, मुकेश और भी जो उसके सहयोग, उन लोगों से हम लोग को बराबर तनाव की स्थिति उस ज़मीन के चलते बनी रहती है। तो हमको ऐसा शंका ही नहीं, विश्वास है अगर यह घटना हुआ है तो वही करवाया हो, क्योंकि और अगर कोई किसी के साथ घटना करवाता है या करता है तो हर बात के लिए कोई ना कोई कारण बनता है। तो हमको तो किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं है, तो हम पर कोई क्यों हमला करेगा या मारने का प्रयास करेगा। तो एक ही आदमी है जो जिससे हमारी ज़मीन के चलते, हथौड़ी बाजार की ज़मीन है जिसके चलते हमारी अभी विवाद चल रहा है, तो वही करवाया होगा, क्योंकि वो जानता है कि हम जनप्रतिनिधि है, सामाजिक लोग हैं, जब तक हम रहेंगे उसको कब्जा नहीं होगा, क्योंकि कागज भी हमारा है। वह माफिया टाइप का लोग हैं, जमीन माफिया टाइप का लोग है, कब्जा करना चाह रहा है। अच्छा, खोखा ओखा भी बरामद हुआ है क्या? उस समय हम लोग ने बहुत खोजा, बिना पुलिस भी बहुत खोजी, कुछ मिला नहीं, उसका कुछ टुकड़ा उकड़ा मिला है वहाँ रखा हुआ है, और बहुत उसके बारे में हमको गोली वोली का जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ टुकड़ा मिला हुआ है।
कुछ दिन पहले ये षड्यंत्र के बारे में आपको हालांकि पता हाँ, भी हम चला एक कि चीज़- किसी गुप्तचर से क्या नहीं, कहेंगे? हम गुप्तचर ने सामने आके आपको बोलेंगे, कोई डराने वाली बात नहीं है। 20-25 दिन पहले हमको कहा गया कि भाई थोड़ा आप सतर्क रहिए कि कुछ न कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। हमने उस बात को बहुत मैंने भारी नहीं लिया, हमको लगा कोई उड़ती हुई खबर होगी, लेकिन क्योंकि थोड़ा सतर्क थे, मेरी 7 फरवरी को भतीजी की शादी थी, तो लगा कि भीड़ भाड़ में कोई कुछ करे, हमला करे, लेकिन हमको 20-25 दिन पहले ऐसा इनपुट मिला था कि वो लोग कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अनीश कुमार शाही हुआ, हम बोछा प्रखंड के वैशाली सांसद प्रतिनिधि हैं। हमारी पत्नी यहाँ से जिला परिषद की सदस्य है। हम जदयू के में हैं, जदयू के लोग, जदयू के नेता प्रशासन हैं। से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस पर हमको शंका है या जो घटना करवाया है उस पर कार्रवाई किया जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। हुए थे, 2 लड़के आए, एक आदमी हेलमेट लगाए हुए था, कॉल बेल बजाया, उसके बाद ये बाहर निकले छप्पर से तो बुलाने लगा, तो ये पहचानते नहीं थे निश जी उनको, तो बोले क्या बात है, तो दूसरा आदमी छुपा हुआ था वो भी आया, मुंह में गमछा लगा था और एक फायर कर दिया। उसके बाद उसका गोली फंस गया, कोशिश किया फायरिंग करने का लेकिन गोली फंस गया। तब तक ये लोग भी अपने भाई को चिल्लाए और तब तक वो लोग यहाँ से भागने में सफल हो गया। खोखा भी बरामद। खूब प्लेट बरामद हुआ है। आगे क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी? हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहचान करने का और इन लोगों के जो विरोधी टाइप के लोग हैं उनका भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग पता लगा लेंगे।